प्लेटफार्म तो अज जी गलबात का सिलसिला आप सब दे नाल जारी है, वो खास तौर के उत्ते राजनीतिक लोगों की कारगुजारी के नाल संबंधित है। सरल भाषा दे विच कहां कि वो पॉलिटिशियन जिन्होंने असीं चुन के भेजते हैं, वैसे भी जमाइयां की तरह उन्होंने बड़ी मान भगत इज्जत की जाती है और भाव उच्च दर्जे का सत्कार दिता जाता है कि वो जिहड़े काम लई तुसीं उन्हां नूं चुनिया वो काम करते भी हैं या नहीं। जे करते हैं तो किन्नी क मात्रा दे विच करते हैं। मैं मनदी हाँ कईयां दे ज़हन दे विच कि यह तो हो नहीं सकता, कुछ तो काम करते हैं जां इक्का दुक्का कोई बंदा कहेगा कि हाँ जी मैं उन्होंने काम कहा सी, उन्हें फटदे ने मेरा काम किया। इकाई तो उठ के अपने निज तो उठ के अगर असीं चंगी तरह देखभाल करिए तो तुसीं अपने आप हर पॉलिटिशियन की अपने खेतर दे विच किन्नी क कारगुजारी सार्थक है किन्नी क नहीं, उसकी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर तुहाडे सामने आएगी। फिर उहदे नाल जे तुसीं देखो ना कई बार जिहड़े सियाणे बंदे ने जे तुसीं उन्हां नाल गल करो पॉलिटिशियन की करदे आ फेरा तोरा ही रखदे आ। हुण खास तौर ते साडे सरी दे विच तां रिवाज यही होया पिछले 2 दहाकिਆਂ तो भी हार पवा ले, सत्कार करा ले, वध तो वध शील्डां शूल्डां जिहां किसे नूं दे आंदियां, हर एक ब्याह है जिहड़ा उत्थे फोटोआं करा लियां, किसी भी थां दे उत्ते मरग भोग होवे, ब्याह शादी होवे, गमी होवे, खुशी होवे, कोई भी मौका होवे, उत्थे पॉलिटिशियन ज़्यादा दिखाई दिंदे ने, अपने लैजिसलेशन ते पार्लीमेंट दे विच घट दिखाई दिंदे है। इसका कारण क्या है ये सोचो ज़रा दीदी। पॉलिटिशियंस हम लोगों ने गलती से जो चुन लिए हैं, इन पॉलिटिशियंस को बोलना या अपनी कौम के लिए खड़े होना सही तरह पता भी नहीं है। ग्रेड 12, ग्रेड 11, ग्रेड 10 के बच्चे शायद बेटर स्पीच दे सकते हैं जो ये पॉलिटिशियंस दे नहीं सकते। अगर ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12 के बच्चे को आप कहो कि इस मुद्दे पे गल करो, दे आर सो स्मार्ट एंड द डिलीवरी इज सो गुड कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये तो उनके करीब भी नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज तो होता नहीं है दीदी। अगर आपको दुनिया का या कम्युनिटी का नॉलेज होवे ना ताही आप कुछ बोलोगे। सारा वक्त तो कभी यहाँ बैठकर कभी वहाँ बैठकर गप्पे लगाकर खा पी कर करे चल दो। That doesn't mean that you know anything about the community. कम्युनिटी के बारे में फुल नॉलेज रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कम्युनिटी के हर उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के साथ तुम्हें बैठकर बात करना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि शायद बच्चे और बुजुर्ग आपको 3 कोर्स डिनर मील नहीं खिला सकेंगे, लेकिन वो बैठकर बात तो कर सकते हैं। वो अपने कम्युनिटी के मसले जो है वो आपको बता सकते हैं। कितने बार हमारे ये पॉलिटिशियंस अपने बच्चों से स्कूल के बच्चों से जाकर पूछे हैं कि तुम्हारे स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारे स्कूल में कहीं बुलीज तो नहीं हो रहे, कहीं तुम पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा है, कोई मसले तो नहीं है जिसके बारे में हमें मसला आगे उठाना चाहिए, ये बताइए हमें। How many of them have done this? बस हाँ, बच्चों को कहीं मिल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलना वोट मुझे ही करना। This is what the conversation is. बच्चे भी थक गए, वो कहते हैं इस पॉलिटिशियन को मिलो तो बार बार यही कहते हैं कि अपने घर वालों को कहना कि वोट मुझे ही देना। वोट भी मिल जाएंगे तुम्हें बिना मांगने से, अगर आप काम कोई सही करोगे, अगर आप किसी मसले के बारे में कुछ फैसले करवाओगे, कुछ बातें कौम की उठाओगे। अब आप देख लो आज ही हमारे मुल्क में कितने बड़े बड़े खबर आए, 911 कॉल डिस्पैचेस की डिलेज। इसके अलावा हमारे बेल सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा बीसी सरकार पुश कर रहे हैं। There's a lot of things जिस मसले पे हमारे पॉलिटिशियंस बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जब किसी भी अपने मीडिया, एथनिक मीडिया में जाते हैं या कोई भी मीडिया में जाते हैं, वो सिर्फ अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए जाते हैं। वो कम्युनिटी के मसले के लिए नहीं जाते कि कम्युनिटी में हो क्या रहा है, कम्युनिटी का ये मसला है, हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज फोरम कॉल कर रहे हैं, हम आज पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे अपने बच्चों को एज ऑफ 10 to 15 इस फोरम में लेकर आए
और उस फोरम में जब बच्चे आते हैं तो उनसे 1-to-1 बात जो होती है वो अलग बात होता है। इस तरह से मसले जो है स्कूल्स का भी आपको पता चलेगा। एक दिन फोरम कर लो यूथ को लेकर, एक दिन फोरम कर लो स्पोर्ट्स की, अगर कोई प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे टीम्स हैं, चाहे वो सॉकर खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ग्रास हॉकी खेलते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, उनके अपने टीम्स के अपने अपने मसले होते हैं। कभी हमारे पॉलिटिशियंस ने सोचा कि ये जो गैंगस्टर लाइफ आगे बढ़ रही है वो क्यों हो रहा है? लेट्स लिसन फ्रॉम आवर एथलीट्स कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। नो, इन बारे में हमारे पॉलिटिशियंस ध्यान नहीं देते। हाँ, ये ध्यान जरूर देते हैं जहां पर कोई पैसे इन्वॉल्व होती है, जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ इनका देखना उठना बैठना बहुत नजर आते हैं। इनसे वो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उठना बैठना आता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ग्रांट्स और ये फंड्स दिलाना हो तो क्या किकबैक होता है, क्या इनकी डीलिंग्स होती है, ये पता तो है नहीं, लेकिन हाँ इनके साथ अक्सर देखा जाता है। सवाल जनता अब उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इनके साथ हमारे पॉलिटिशियंस की ये मेल झोल बैठना उठना, ये कारगुजारी क्या है? What is it all about? पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऑन थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, लेकिन जो थिंग्स है जिसके बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। हमारे सरी को ही रख लो दीदी, हमारे सरी में कितने क्राइम्स हुए पिछले कुछ हफ्ते जी। क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने इकट्ठे होकर इसकी डिस्कशन की? हमारे एसपीएस ऑफिसर से, हमारे आरसीएमपी ऑफिसर से, ट्रांजिट पुलिस ऑफिसर से, या कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठे करके किस तरह से क्राइम प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में कोई डिस्कशंस की क्राइम स्टॉपर्स वालों के साथ, या कोई भी ऐसी कारगुजारी की? अगर की है तो हम लोगों को मीडिया में पता क्यों नहीं चल रहा? हमें पता क्यों नहीं चल रहा कि फलाना पॉलिटिशियन ने इस बारे में, इस सब्जेक्ट पे, इस इश्यूज पे आवाज उठाए? वी डोंट हियर दैट, वी डोंट सी दैट। लेकिन ये पॉलिटिशियंस उन जगह पे जरूर पहुंच जाते हैं जहां इनको मुफ्त को कुछ मिलता है, जहां पर इनके अपनी मुफाद के लिए कोई बातें होती है। So these are the things we have to be very careful कि हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को अपने मुल्क दे रहे हैं तबाह करने के लिए या मुल्क को बचाने के लिए? ये सवाल पूछो अपने आप से, और वोट्स देने से पहले ये सवाल पूछा करो। नाले आशा ना, इट्स अबाउट टाइम। हाँ जी। साडी ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬ੍ਰੌਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫॉर दैट। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੱਟੀ ਰਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਿਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਓ, ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ
याद रहे कोई भी पॉलिटिशियन जिहड़ा पुछे गए सवाल का जवाब सीधे तौर ते नहीं दे रहा, नहीं दे सकता, वो जनता के हक दे विच जां हित दे विच नहीं हो सकता। हाँ, वो जरूर जनता के हित दे विच हो सकता जिहड़ा कहे भी मेरे पास इहदा जवाब है नहीं गा। तुहानूं पुछया जावे राह, मैं उदाहरण दिंदी आ भी खन्नेगढ़ के तुसीं पुछो भी मैं ना चंडीगढ़ जाना, तो अगला तुहानूं राह दस्से भी इत्थों ना राजपुरे पटियाले की बस ले लै, राजपुरे पटियाले दे विचों हो के फिर तैनूं उत्थों सीधी बस फिर पटियाले चंडीगढ़ नूं मिल जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ना ਉਹਨੂੰ खुद ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ पता, ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ पर ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, कोई भी कथा कहानी सुनाई जा सकती है क्योंकि कथा रोचक होंगी है और ध्यान है जो डाइवर्ट करने वाली होंगी। हुण एथनिक मीडिया नूं अगर इस तरह के कोई भी पॉलिटिशियन ना जवाब दिंदा ना आशियाना तां वो भुल जाण, वो तुहाडे अपने जिहड़े बोल चाल आ वो दसदी है कि हाँ जी जां तुहाडे च कैपेसिटी है नहीं, तो दूसरे तुसीं जवाब नहीं देना चाहुंदे, तीसरे ये कि तुसीं कोई काम नहीं कीता उत्थे, इस करके तुसीं सवाल दा जवाब देण दी बजाय ये राग गाउण लग गए हो और वो रागनी निरंतर चलती है। और कोई भी पॉलिटिशियन जे उही रागनी बार बार गाउंदा, ऐदा मतलब वो अपने काम दे विच निपुण है नहीं। होर जो मर्जी होवे वो झूठ बोलण च निपुण जरूर है, वो सिर्फ अपनी पार्टी का जिहड़ा लिखिया कच्चा चिट्ठा है उसे दे मापदंड दे विच तुहानूं जवाब देगा, जिहड़ा उहनूं दस्सिया गया उही बोल रहा। और इस व्यक्ति दे विच सवाए रबड़ स्टैंप तो ज़्यादा कैपेसिटी आशियाना है नहीं। वाह, ਜਿਹੜਾ कोई भी व्यक्ति ने पूछा तुसीं जवाब पुछ रहे हो कोई होर, तो तुहानूं पार्टी का प्लेटफॉर्म खोल के शुरू कर दिंदा दसना, हमने जी यही किया, असीं आ करांगे जी, असीं आह जी ओह जी ओह जी। वो तो आया भी हाँ जी ना नौ मण तेल होवे ते नारा दा नच्चे। जदों पॉलिटिशियन सीधा स्पष्ट जवाब उहदे पास नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी ਨੂੰ अपनी पोजीशन ਨੂੰ कायम ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। वाह दीदी, पॉलिटिशियंस के बोल चाल दी गल हुई सी ना, कुछ पॉलिटिशियंस माइक तो फड़ लेंदे आ लेकिन क्या बोलना है वो पता नहीं होता है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ और आती है। सवाल शायद आम के बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब केले के बारे में देंगे। पिछले दिनों हम बैठे थे कुछ लोग और यही वहाँ भी बात हो रही थी, पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम क्या है, ये लोग सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, इनको अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है। पॉलिटिशियन तो बन गए, लॉ एंड ऑर्डर पर इनके पास जीरो नॉलेज है। इस बारे में डिस्कशंस हो रही थी। कुछ और पूछो सवाल जवाब कुछ और आता है। ऐसा लग रहा है कि इन पॉलिटिशियंस को हमारे जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो। They don't answer the questions which we ask them. फिर मुझे किसी ने कहा कि एक बार मैंने पॉलिटिशियन से पूछा कि जो सवाल आपसे ये किया जाता था आपने जवाब उसको उसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। ऑफ द रिकॉर्ड ये उन्होंने बात की उनसे, तो वो कहते हैं कि हमें बताया जाता है सवाल अगर आपसे कुछ किसी ने पूछ लिया जो आपको पता है कि ये सवाल का जवाब नहीं देना है तो उसको ट्विस्ट कर दो, उसको किसी और तरफ घुमा दो कि जो रिपोर्टर है उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। तो ये राजनीति खेल है जो हमारे पॉलिटिशियंस हम लोगों के साथ खेलते हैं। लेकिन ये राजनीति खेल क्या हम लोग चाहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हमारे साथ खेले? क्या आप नहीं चाहते कि पॉलिटिशियन ऑनेस्ट होवे? कोई भी बात है अगर उसको कमेंट नहीं करना, वो बोल सकता है कि इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा या इस बारे में मैं पूरी जानकारी लेके फिर कमेंट करूँगा।
ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलता। खैर, पॉलिटिशियंस के असली जो रूप है वो आप तक हम बताते रहेंगे। सुनते रहिए www.mwlive.ca। We'll be right back। ਰੌਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੋਰਨੀ ਵਾਂਗਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ